दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर DK यादव, पूसा के संयुक्त निदेशक प्रसार डॉक्टर RN पडारिया, कृषि वैज्ञानिक और विभिन्न राज्यों से आए किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, खेती को जीते हैं हम लोग, और इसलिए कैसे देश में, वैसे मैं बधाई देता हूं, ICAR को भी बधाई देता हूं। आज जिस तरह की किस्में, उन्नत किस्में हमने लगाई है, दिखाई है, लाइव प्रदर्शन है एक तरह से, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एक बार ICAR के लिए भी ताली बजा दी जाए। हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं, वो दिनों रात परिश्रम कर रहे हैं। मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा संकल्प है नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर उत्पादन अभी भी बढ़ाना है। आज मैंने गेहूं की वैरायटी के बारे में बताया कि 80-80 क्विंटल एक हेक्टर में गेहूं का उत्पादन हो सकता है, और हो रहा है कुछ जगह। अब 45-50 का एवरेज तो लगभग हर जगह है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश अभी भी है। पर हेक्टर उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर सबसे प्रमुख चीज कोई है तो वो है अच्छे बीज। आज मैंने देखा कि बीज के लिए लाइन लगी है, किसान अच्छे बीज चाहते हैं, और अच्छे बीज की वैरायटी तैयार करने का काम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर रही है। वह एक चीज मुझे अभी लगती है जिस पर तेजी से काम करने की जरूरत है, और हम करेंगे, कि अच्छे बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक कैसे पहुंच जाए। नहीं तो यहां को हमने देखा कि पालक के पत्ते कितने बड़े बड़े, गेहूं भी देखी, सरसों भी देखी, फूलों के रंग भी देखे, सब्जियों की छटा भी देखी, लेकिन ये छटा कितने जल्दी किसानों के खेत में पहुंच जाए। ये जो टाइम पीरियड है, प्रधानमंत्री जी ने 109 वैरायटियां जारी की थी बीजों की किस्में, ये कितने जल्दी हम किसान तक पहुंचा पाए खेत में। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, उसके बाद किसान के हाथ लगता है। और जब कोई और ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे कुछ चीजें और जल्दी हम कैसे कर पाए, उन्नत बीज किसान को मिल जाए तो बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। तो उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटा, और उन्नत बीज पहुंचाने के लिए ये बात बिल्कुल कही, रामनाथ जी ने भी कही और पाठक जी ने भी उल्लेख किया, विज्ञान और किसान को जोड़ना पड़ेगा, लैब टू लैंड। और जब पाठक जी, एक प्रयोग हमने शुरू किया है, आधुनिक कृषि चौपाल, जिसमें वैज्ञानिक और किसान की बात होती है, लेकिन वो अभी पॉपुलर नहीं हुआ है। इसलिए मैं ICAR को निर्देशित करता हूं इस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले ले। वैज्ञानिक और किसान हर महीने एक जगह बैठ के खेतों में चर्चा करे, और उस चर्चा का प्रसारण पूरे देश के किसानों के लिए किया जाए, ताकि महीने भर में जितने नए प्रयोग हो उसके बारे में एक जगह वैज्ञानिक बताएं, और बाकी जगह किसान देखे और देख के सीखे। ठीक बात है कि नहीं, बताओ भाई। अनेक प्रयोग हो गया लैब में, किसान तक पहुंचे ही नहीं, तो प्रयोग का लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए अगले महीने से आधुनिक कृषि चौपाल ICAR के निर्देशन में किया जाएगा। साइंटिस्ट उसकी भूमिका तैयार करें, इस महीना कौन सा विषय है, और उस पर किसानों से सवाल मंगाए,
कि वो कौन कौन सी जानकारी चाहते हैं, और फिर कुछ किसान पूछें, वैज्ञानिक बताए या उन्नत अध्येता किसान भी बताएं कि हमने ऐसा किया और उसका ये फायदा हुआ, और वो बात टीवी के माध्यम से पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट की जाए या रिकॉर्ड करके टेलीकास्ट की जाए, प्रचार करके, ताकि किसान देख लें कि कहाँ कहाँ क्या काम हो रहा है और वैज्ञानिकों ने कौन कौन से अनुसंधान किए। दूसरी चीज है, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। अब पैदावार बढ़ गई और लागत बहुत लग गई तो फायदा थोड़ी होता है। वैसे उत्पादन बढ़ने से भी लागत घटती है, अगर पर हेक्टर ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो लागत भी घट जाती है। लेकिन लागत घटाने की कई योजनाएं, आज विस्तार से बात नहीं करूंगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भागलपुर में बिहार के किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। परसों मैं भी भागलपुर रहूंगा और कल मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे, और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा, कृषि मेला के प्रांगण में जब पहुंचा हूं, देख करके मन बहुत हर्षित और उत्साह हुआ है कि कृषि वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया है इस देश के पैदावार के बारे में, साग सब्जियों के बारे में, अन्न के मामले में, फूलों के मामले में। देख करके मैं हर्षित हुआ हूँ और मैं यह शुभकामना देता हूँ कि कृषि वैज्ञानिक और शोध करें और हिंदुस्तान के पैदावार को और आगे बढ़ावें, जो हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का जवान प्रफुल्लित हो और इस दिशा में आगे बढ़ने में योगदान करे। इस मेले के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा, इस बार का थीम जैसे हमने रखा है, उन्नत कृषि विकसित भारत। जैसे हम जानते हैं कि हम पूरे देशवासी मिलकर के भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिए हैं कि 2047 तक जब ये देश अपना इंडिपेंडेंस का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब ये देश एक विकसित देश होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि देश के लगभग 50% लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से। तो जब तक हम कृषि का विकास नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारी कृषि विकसित नहीं होगी, तब तक जो है कि भारत देश विकसित भारत नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हो पाई है। हरित क्रांति ले लीजिए, श्वेत क्रांति ले लीजिए, नीला क्रांति ले लीजिए, हर मामले में, हर एक कमोडिटी में भारत आज स्वनिर्भर है। और स्वनिर्भर नहीं, हम काफ़ी मात्रा में हमारे अनाज जो है कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत देश को एक विकसित बनाना है तो इस कृषि के जो प्रगति हुई है इसको और तेजी लाने की ज़रूरत है। इसी दिशा में हम ये मानते हैं कि जब तक हमारे कृषि में हमारी जो परंपरागत पद्धतियां हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में जब तक नई विज्ञान और नई तकनीकी जोड़ नहीं पाएंगे तब तक जो है कि हमारी कृषि विकसित कृषि नहीं बन सकते। तो ये जो कृषि मेला का प्रधान उद्देश्य एक तो है कि हम किसान और विज्ञान दोनों को साथ साथ लाना चाहते हैं। किसान भी आकर के हमारे यहाँ देखे कि विज्ञान में, कृषि विज्ञान में क्या क्या प्रगति हुई है, क्या क्या तकनीकें आज हमारे पास है, वो सभी चीज़ों का प्रदर्शनी हम यहाँ लगाए गए हैं। पूसा के ही नहीं, पूसा से बाहर भी जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टार्टअप्स हैं, जो NGOs हैं, वो भी अपना अपना जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उसको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारे किसान भाई बहन यहाँ आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ से जो इनपुट हो सकेगा वैरायटी से लेकर के साथ में लेकर भी जाएंगे, और जो भी ज्ञान, जितनी भी ज़्यादा जानकारी वो प्राप्त कर सकें वो हम उनको देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ न केवल हमारे किसान भाई बहनें इसमें से ज्ञान लाभ करेंगे, हमारे वैज्ञानिक गण जो है वो भी जब किसानों के साथ बात करेंगे तो उनसे भी सीखेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है, उस समस्या का समाधान
हम मिल कर के तकनीकी के माध्यम से किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा मेले का महान मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस 3 दिवसीय मेले के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव ने कहा। तो इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो गेहूँ है और जो अलग अलग फूड क्रॉप्स हैं, उसके साथ साथ सब्जियों का, फल का, जो फूल का, सभी ये भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। इसके साथ हमारा पूसा बीज है ना, काफ़ी प्रमुख है। काफ़ी साल से हम लोग ये कर रहे हैं, कम से कम 50 साल से ज़्यादा हमारा कृषि किसान मेला चल रहा है। इस साल भी हम लोग और ज़्यादा प्रोत्साह से, उत्सुक से हम लोग काफ़ी इंतज़ाम किया। उसके साथ साथ हमारा काफ़ी लोग, ये उन लोगों का हमारा साथी सिस्टर इंस्टीट्यूट का, उन लोगों को भी बुलाया। KVKs हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, FPOs हैं, सब लोगों को भी इसमें शामिल किया।